महेश्वर माहेश्मती नर्मदा पंचकोशी दिनांक 8 अप्रैल 2025 मंगलवार से महेश्वर पंचकोशी यात्रा प्रारंभ होगी। इस वर्ष यात्रा का महत्व और ज्यादा है क्योंकि मां नर्मदा की अनन्य भक्त राजमाता अहिल्या बाई होलकर का तृतीय जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इस यात्रा की शुरुआत 5 दिवसीय लघु पंचकोशी यात्राओं के जनक ब्रह्मलीन डॉक्टर रविंद्र चौरे भारती जी द्वारा 1985 में किया गया था। करीब 2 वर्ष तक यात्रा मार्ग का सर्वे करने और उसका हस्त निर्मित नक्शा तैयार करने के उपरांत 1985 में 10 यात्रियों को साथ लेकर डॉक्टर चौरे ने यात्रा प्रारंभ की थी। इस वर्ष चैत्र शुक्ल कामदा एकादशी 8 अप्रैल 2025 मंगलवार श्री अहिल्या घाट पर नर्मदा पूजन, ध्वज पूजन, नर्मदाष्टक, आरती पश्चात नर्मदे हर जयकारों के साथ पदयात्रा श्री राजराजेश्वर शिवालय में दर्शन कर महेश्वर के प्रमुख मार्ग से होकर यात्रा रामकुंड, बाराद्वारी, धपला होते हुए तांत्रिक क्षेत्र ग्राम चोली पहुंचेगी, जहां यात्रा का प्रथम रात्रि विश्राम होगा। दिनांक 9 अप्रैल 2025 बुधवार प्रातः यात्रा चोली से PHE मार्ग से ग्राम जलूद इंटकवेल पहुंचेगी, जहां यात्रा का दूसरा रात्रि विश्राम होगा। दिनांक 10 अप्रैल 2025 गुरुवार यात्रा प्रातः नर्मदा पुल से पार होकर वेदा रेवा संगम, स्वर्णदीप तीरथ, वेदेश्वर तीरथ, ग्राम माकरखेड़ा होते हुए यात्रा कसरावत कृषि उपज मंडी पहुंचेगी, जहां रात्रि विश्राम होगा। दिनांक 11 अप्रैल 2025 शुक्रवार को प्रातः कसरावत से यात्रा भीलगांव से सत्याधाम आश्रम, डोंगरगांव होते हुए ढालेखेड़ा पहुंचने के बाद नाव द्वारा नर्मदाजी पार सहस्त्रधारा ग्राम जलकोटी पहुंचेगी, जहां रात्रि विश्राम होगा। दिनांक 12 अप्रैल 2025 शनिवार चैत्र पूर्णिमा हनुमान जयंती को प्रातः श्रीदत्त मंदिर जलकोटी दर्शन कर यात्रा पुनः महेश्वर के देवालयों के दर्शन कर नर्मदा पूजन, ध्वज पूजन, आरती पश्चात नर्मदा मार्ग पर्यटन पुलिस चौकी के सामने खुले स्थान पर श्री नर्मदा पंचकोशी पदयात्रा सेवा समिति महेश्वर के द्वारा भोजन प्रसादी के उपरांत यात्रा का समापन होगा। यात्रा में प्रतिदिन सुबह शाम श्री नर्मदा जी ध्वज पूजन, आरती, भजन कीर्तन होंगे। सभी यात्रियों से निवेदन है कि शांति, स्वच्छता और अनुशासन का पालन करें और ओंकार ध्वज के आगे नहीं चले एवं नर्मदा जी पार करते समय विशेष सावधानी रखेंगे। पंचकोशी संयोजक PK गुप्ता, सुरेश सराफ, रामेश्वर सराफ, सुभाष चंद्र दुबे, विनोद अम्बेका आदि ने बताया कि यात्रा मार्ग में आने वाले ग्राम वासियों के द्वारा स्वागत सत्कार, चाय, नाश्ता, भोजन प्रसादी की व्यवस्था रहेगी है। इस यात्रा में हर वर्ग, जाति और उम्र के लोगों की भागीदारी रहती है। यात्रा में पाया गया है कि महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के मुकाबले कहीं ज्यादा होती है। यात्री मार्ग में पड़ने वाले समस्त मंदिरों, आश्रमों के दर्शन लाभ लेते हुए आरती भजन करते हुए और अलग अलग स्थान पर पड़ाव डालते हैं। मार्ग में स्थित शहरों के नागरिक और ग्रामीण जन भी सेवा में पीछे नहीं रहते और जगह जगह चाय, पानी, अल्पाहार और भोजन आदि का प्रबंध किया जाता है और छाया विश्राम की व्यवस्था की जाती है। इस तरह पंचकोशी यात्रा अद्भुत अनुभूति प्रदान करने वाली होती है। चलो दादा। परिवार के लिए मेरी पहली पसंद ब्रह्ममणि भाजी ऑर्डर करें।